लेकिन अभी जो जी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आईटी ब्रांच के बारे में कुछ बताइए। क्या वो ले सकते हैं? इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी कंपनीज आती हैं, क्या क्या पैकेजेस रहता है और सिलेबस कैसा है, हार्ड है, कठिन है, मतलब क्या प्रॉपर आईटी ब्रांच के बारे में बताइए। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बताया कि और हम ये देखते हैं कि उस कैंडिडेट को अगर नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो वो कैंडिडेट उस चीज़ तक पहुंचने के लिए कितना एफर्ट लगा रहा है और कितनी ऑनेस्टी दिखा रहा है। तो इस कॉलेज में आने के बाद आपको कोई रिग्रेट तो नहीं? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, बल्कि मैं खुश होता हूँ इस बात से कि मैं जीपीएल में आया, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना कि अभी तक जितनी कंपनी का इंटरव्यू हुआ है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो चाहे ऑन कैंपस हो, मैक्सिमम इंटरव्यू हमारे कॉलेज में। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि एआई हमारी जॉब खाएगा, ये रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, एआई उनकी जॉब खा जाएगा जो एआई नहीं सीखना चाहते हैं। हाँ, आपको तो चीजें समझ में आ जाती हैं लेकिन आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं नहीं। ये क्वालिटी, ये क्वालिटी। डर तभी लगता है जब आप मेहनत कम करते हैं। जिसका सिलेक्शन हुआ है आप उससे भी बात करो, जिसका नहीं हुआ उससे भी बात करो। हाँ, जिसका हुआ है उससे आपको ये पता चलेगा क्या करना है, जिससे नहीं हुआ है उससे आप बात करें तो आपको पता चलेगा क्या नहीं करना है। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझसे मतलब मजाक किया था, उन्होंने बोला कि रील देख के आए हो क्या? मैंने कहा हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात मुझे इस वीडियो को शूट करने के बाद पता लगी है, इसीलिए मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर या कह सकते हो काइंड ऑफ एडवाइस देने वाला हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अगली साल इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रॉपर धैर्य के साथ, मतलब टाइम दे के देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं, मत देखिए। जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो इस वीडियो को देखिए। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैंने इससे पहले किसी वीडियो में आपसे नहीं कहा है कि किसी भी वीडियो को देखिए, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिए। और रिक्वेस्ट अगर नहीं मानेंगे तो मैं आपको एज अ सीनियर होने के नाते ऑर्डर भी करता हूं, अगर आप जूनियर्स हैं मेरे तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके भविष्य में, आपके इंटरव्यू में आपको सफलता दिलाने के लिए ही काफ़ी है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे, क्यों ये बात मुझे इस वीडियो को शूट करने के बाद ही पता लगी, इसलिए मैं आपको ये क्लिप मैं बाद में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो आप मिस करने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ठीक है। एंजॉय कीजिए वीडियो को और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और दोस्तों मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मारुति कंपनी में सेलेक्टेड एक स्टूडेंट्स आईटी ब्रांच के, जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये कह सकते हैं लक के थ्रू मारुति जैसी एमएनसी कंपनी में जॉब हासिल की है। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी और बहुत कुछ जानेंगे, ताकि आप लोग जो इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में हैं, उनकी हेल्प हो सके और वो भी नेक्स्ट ईयर मारुति जैसी कंपनी में प्लेसमेंट ले पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। मेरा नाम मोहसिन राइन है, मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में आईटी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा कर रहा हूँ और मेरा थर्ड ईयर है इस बार। और अभी मेरी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी में प्लेसमेंट हुई है। तो आपका प्लेसमेंट हो चुका है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको सबसे पहले तो। एंड ये बताइए, मारुति कंपनी का सिलेक्शन प्रोसीजर बताइए। मारुति कंपनी का सिलेक्शन थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। उसमें सबसे पहले आपका फॉर्म आता है, लिंक आएगी, लिंक में आपको फॉर्म भरना है। ओके। और कुछ उसकी डेट होती है, एंड डेट से पहले आपको फॉर्म भरना होता है जी। फॉर्म भरने के बाद आपके पास मेल आता है कि आपका एग्ज़ाम जो सीबीटी बेस्ड होता है, ओके, उसके लिए आपके पास मेल आएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। कई सारे बच्चों का मेल ही नहीं आया था। अच्छा। और कई सारे बच्चों का मेल आया तो प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म जो है उसमें आपको मेल सही डालना है। फॉर्म मेल सही डालना। हाँ। कई सारे बच्चों का मेल गलत होने की वजह से उनके पास मेल नहीं आ पाया। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। और फॉर्म होने के बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में भी कुछ टाइम लग जाता है, एग्ज़ाम भी अच्छे से देना होता है। अच्छा। उसके बाद एग्ज़ाम बहुत ही सिक्योरिटी के साथ होता है, लैपटॉप में होगा, ऑनलाइन होगा जी। उसमें भी आपका कैमरा माइक ओपन रहेगा, जिसके आपका मतलब चीटिंग वगैरह जो होती है वो ना कर सकें। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद 1-2 दिन में शायद उसकी एक लिस्ट आती है, जो मेरिट में आ जाता है, यानी सीबीटी एग्ज़ाम में जो भी सिलेक्टेड होते हैं उनका लिस्ट आता है। उसमें जिन बच्चों का नाम होता है उनका फाइनल इंटरव्यू होता है। अच्छा। और वो उस इंटरव्यू को लेने के लिए कंपनी से कुछ लोग आते हैं, टेक्निकल टीम आती है, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा आपका इंटरव्यू चलेगा जी। और उसके बाद 2 दिन में, 1 दिन में या 4-5 दिन में, हफ्ते भर के अंदर में मेल आ जाता है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है, उसकी लिस्ट आ जाती है और फाइनल सिलेक्शन हो जाता है।
और लास्ट में एग्जाम आपका जो डिप्लोमा का लास्ट एग्जाम होगा उसके रिजल्ट आने के बाद ऑफर लेटर आ जाता है। हाँ, तो दोस्तों ये था, इन्होंने बताया मारुति कंपनी का सिलेक्शन प्रोसीजर। अब इनसे जानते हैं कि लेवल क्या रहता है ऑनलाइन टेस्ट का और इंटरव्यूज का। तो ऑनलाइन टेस्ट का आप लेवल बताइए, किस किस टाइप के क्या क्या पैटर्न रहता है, क्वेश्चंस होते ऑनलाइन टेस्ट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जी। उसमें लेवल मैं तो यही कहूँगा कि हाँ। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मीडियम लेवल ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना होता है। अच्छा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कितना टाइम मिलता है? टाइम वहाँ पर 2 घंटे की टाइमिंग आती है। हाँ। मतलब टाइमिंग वहाँ पे आपको देखना, तो टाइमर 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन जिसमें टाइमिंग चलती है अच्छा। और एक दूसरा सेक्शन होता है साइकोमेट्रिक सेक्शन, उसमें आपको टाइम नहीं चलता। अच्छा। वहाँ पे हमें ऑप्शन देने, मतलब वहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ पे हमें सही ऑप्शन चूज करना होता है। और लेवल मैं कहूँ कि लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत इजी सा क्वेश्चन। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो एक क्वेश्चन आया था, मैथ का आया था, जिसमें उन्होंने आई और जे का डॉट प्रोडक्ट पूछा था। अच्छा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब मैं लेवल इसीलिए बता रहा हूँ जिससे लेवल पता चले। एक क्वेश्चन था कि आयोटा की वैल्यू बतानी थी उसमें। जी। तो लेवल बहुत मीडियम होता है, बट हाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जी। और क्वेश्चन भी ठीक ही रहते हैं। चलिए, हाँ, तो ये था दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट के बारे में उन्होंने बताया। बता रहा है कि लेवल बहुत ही नॉर्मल रहता है हमने है। तो ये बताइए इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन आस्क किए गए थे? इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में जो एक्सपेक्ट किया हुआ था वो तो नहीं पूछा है। अच्छा। जो चीज़ मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं हाँ। और मेरे रूममेट्स के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं इसी में रहा था 3 दिन लगातार। हाँ। जब लिस्ट आई थी हमारी कि जिस चीज़ का इंटरव्यू होना है, तो हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत, मतलब मैं कह सकता हूँ अच्छा ही है, क्योंकि सभी का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो सबका नाम आया था, तो सभी लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर 3 से 4 दिन हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की, मेहनत बहुत की। अच्छा। और हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो पढ़ा है उसी में से पूछ लेंगे, बट वहां जाने के बाद कुछ और ही हो गया। क्योंकि वहां जाने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा रिज्यूम के अंदर से ही पूछा। रिज्यूम में? हाँ। अच्छा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा था, सबका सब रिज्यूम से ही पूछा। और खास करके जो प्रोजेक्ट बनाया था मुझसे, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ही ज्यादा डीप से पूछा है कि मैं भी फंस गया था। एक बार फंस गया था, बट वहाँ पे मैंने हैंडल कर लिया था। वो मतलब एक होती है एबिलिटी कि आपको हैंडल करने आना चाहिए, कि आप जहाँ फंस जाएं वहाँ पे आपको कैसे हैंडल करना है। आपको नहीं भी आ रहा है तो वहाँ कैसे हैंडल करना है, अगर आ भी रहा है तो आंसर किस तरह से आपको डिस्क्राइब करना है, वो भी एक मतलब एबिलिटी होती है, उसको आ जाता है वो चीज़ें प्रैक्टिस करने से आ जाती है। मैंने प्रैक्टिस भी की थी, इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू भी दिया था, एक फ्रेंड को मॉक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद फिर मैंने मतलब अच्छे से मेहनत किया था। उसके बाद एक्सपेक्टेशन के एकदम अलग ही इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझसे पहला सवाल पूछा था कि किसी सीनियर को जानते हो, तो मैंने बताया सीनियर का नाम, हमारे एक सीनियर है वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने फिर मैंने अपने रिज्यूमे में एक चीज़ लिखी थी कि मैंने इंटर्नशिप की हुई है। अच्छा। तो वो डेलॉयट कंपनी है, फोराज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वहाँ मैंने इंटर्नशिप की हुई थी। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा मुझसे कि इसमें क्या किया, कैसे किया, फिर मैं उसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, क्या बनाया है और कितने लोगों के साथ बनाया है, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या यूज़ किया है। फिर उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि अगर तुमने वेबसाइट बनाई हुई है एक और उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है और वेबसाइट क्रैश हो गई है, तो उसको तुम कैसे हैंडल करोगे। अच्छा। तो वहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सोचने लगा था, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा उल्टा जवाब, थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई थी, क्योंकि उसमें एक ही ऐसे थे जो टेक्निकल टीम से थे, बाकी 2 लोग थे वो मतलब नॉन टेक्निकल से। एक उसमें सीनियर थे, बहुत सीनियर थे वो, मतलब आई थिंक 60 प्लस उनकी एज होगी, 65 प्लस, वो काफ़ी एजेड थे और सीनियर भी थे। और एक उसमें एचआर थे और एक टेक्निकल मेंबर था। टेक्निकल जो था वो मुझसे ऐसी रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, टेक्निकल क्वेश्चन। हाँ, तो उन्होंने प्रोजेक्ट से बेस्ड मुझे यही एक सवाल पूछा था, तो मैं इसमें थोड़ा फंस गया था, बट वहाँ पे मैंने किसी तरह हैंडल कर लिया। वहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सॉरी सर मुझे नहीं आता है या मैं नहीं पढ़ पाया, पोलाइटली बोल दीजिए। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि हम एक कैंडिडेट के अंदर यही चीज़ देखते हैं कि उसके अंदर ऑनेस्टी कितनी है। मतलब ये बात उन्होंने तुम्हें बताई? हाँ, इंटरव्यू के एंड में मैंने पूछा कि सर अगर आप मुझे मेरे बारे में किसी भी फील्ड में मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कहना चाहें जिससे मैं आगे इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने सारे इंटरव्यू लिए, सबसे बेहतरीन इनका इंटरव्यू रहा और इतना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। आइए इनसे अच्छी बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही
आपके लिए अनुभव मिलने वाला है, बहुत ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने मुझे भी बहुत सीखने को मिला है। पूरा बताइए, आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। आपने इंटरव्यू से ये पूछ लिया, इंटरव्यूअर से ये पूछ लिया कि मेरे में क्या गलतियां मैंने की। हाँ, ये तो इम्प्रेस हो चुके होंगे। हाँ, जी, इसी तो से बताइए। कह सकते हैं कि हाँ। इम्प्रेस इससे से हुए थे हम्म। कि जब इंटरव्यू चल रहा था हाँ। तो उसमें मुझसे वो जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन में होता है, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने एप्टीट्यूड दिया है। हाँ। मैं कहा हाँ सर दिया हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका दिखा रहा है कि हाँ। आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, ग्रुप में नहीं करना पसंद करते हैं। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा डर गया क्योंकि यार मैं उस टाइम ध्यान नहीं दे पाया था कि मैं ये भरा हूँ, टेस्ट में ये डाला हूँ। तो मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट दिया था उससे रिलेटेड ही उससे क्वेश्चन, रिलेटेड भी क्वेश्चन। हाँ मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है हाँ। कि अगर टेस्ट दे रहे हैं तो एक याद मिनट, रखिए थोड़ा सा ये साइकोमेट्रिक क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि कुछ ऑडियंस नहीं है। हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब किसी भी कंपनी में जाने के हाँ। बाद वहाँ का कल्चर के हिसाब से आप फिट हैं या नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे कई सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि ग्रुप में काम करते हैं, कई सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसमें इंडिविजुअल टास्क दिए जाते हैं, कई सारी कंपनियां होती है जिसमें थोड़ा सा फ्रेंडली कल्चर होता है। जैसे कि मैं भी आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में थॉटवर्क्स आई थी, वहाँ पे बहुत फ्रेंडली कल्चर है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं सीनियर जूनियर टाइप चलता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी को एक इंडिविजुअल केबिन दिया जाता है। तो वहाँ का कल्चर अलग है, मारुति सुजुकी का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो वो अपने हिसाब से एक उन्होंने साइकोमेट्रिक डिजाइन किया हुआ है। कंटिन्यू। हाँ, जिसमें उन्होंने ये बताया है, उसमें ये होता है कि आपका नेचर कैसा है, हाँ। आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। नहीं। हाँ, एक वो बात बता रहे थे आप कि यूनिटी में आप काम पर। हाँ, यूनिट यहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, बोला कि तुमने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया है, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अकेले काम करना पसंद करते हैं। अच्छा। आपके साइकोमेट्रिक में ऐसा दिख रहा है। तो फिर मैंने वहाँ पे बोला कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं 2 ग्रुप के साथ अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट बना चुका हूँ। हाँ। अकेले काम करना सर वो तो अलग बात है, अकेले काम करने में मैं इसलिए अकेले काम करना पसंद करता हूँ क्योंकि सर मैं बहुत डीप में चला जाता हूँ। अच्छा। और मेरे जो टीममेट्स हैं वो थोड़े से काइंड ऑफ बोर हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अकेले अगर करूंगा तो टाइम लगेगा बट अच्छा काम होगा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, हमारी कंपनी में तो ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, तो अकेले अगर तुम काम करोगे तब तो नहीं टिक पाओगे जी। हमारी कंपनी में ग्रुप टीम को आगे रखते हैं, अपने आप को पीछे रखते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ। एक बात आपको याद रखनी है, आपको यानी आपको मतलब जो भी बच्चे हैं सीनियर हमारे जूनियर देख रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि कंपनी आपको जो बोलेगी आपको बस हाँ कर देना है। अच्छा। आपको कंपनी बोले हम रात भर जगा के काम करवाएंगे, आपको बोलना है हाँ कर देंगे सर, आप मेरे को बस ले लो मैं कर दूंगा सब। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा, आपको साथ में काम करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है सर, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं साथ में भी कर सकता हूँ सर, बल्कि मैं साथ में करूंगा तो भी कोई बात नहीं। उन्होंने बोला अच्छा। फिर उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया मुझसे। उन्होंने बोला कि अच्छा तुम्हारे किसी टीम में काम करने से क्या फायदा हो सकता है, मतलब तुम टीम को किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हो। तो वहां भी मैं थोड़ा सा हो गया कि मतलब ऐसी चीजों पर तैयारी करके गए नहीं थे, वो तो एकदम एट दैट मोमेंट। लेकिन इंटरव्यू का मतलब यही होता है, कोई क्वेश्चन आते हैं आपसे, कोई आंसर देना यही होता है, आपका मेंटल लेवल चेक कर रहे हो वहाँ पे एकदम देखते हैं कि आप एकदम वहाँ पे क्या सोचते हैं, क्या आपके पास अगर एकदम इम्पल्स प्रॉब्लम आ गई है तो आप क्या कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं वहाँ पे बोला कि सर ऐसे मैं इंडिविजुअली तो नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या प्रॉफिट दे सकता हूँ, बट सर मैं कभी कभी किसी इशू को, किसी प्रॉब्लम को मैं ही हैंडल कर सकता हूँ। मेरे फ्रेंड्स लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व कर सकता है, यानी कि मैंने बोला कि सर कभी कभी मेरे कुछ लीडरशिप वाली क्वालिटीज आ रही हैं कि मतलब फ्रेंड्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये समस्या आई तो मेरा ये वाला जो दोस्त है कर ले जाएगा, कोई भी समस्या हो ये दोस्त कर ले जाएगा, नहीं कर पाएगा लेकिन कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन देगा, टाइम लगता है। इसी वजह से उन्होंने मुझे आगे भी किया कि अच्छा और कुछ बताओ दूसरी चीज। मैंने कहा सर कभी कभी जो भी काम कर रहे होते हैं टीम में, जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो मुझे ही पता होते हैं, मैं कहीं ना कहीं से रखे रहता हूँ अपने पास, तो उनके पास प्रॉब्लम होती है वो मुझे बताते हैं। अगर वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होते तो मैं खुद ही कहता हूँ कि लाओ मैं करके देता हूँ। तो मैंने कहा कि सर जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही टीम को फायदा पहुंचाऊं, मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ, मैं सबके आइडियाज भी सुनता हूँ, सबकी बातें सुनता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूँ। ये प्रॉपर दोस्तों लीडरशिप वाली क्वालिटी होती है। अगर किसी पर्सन, अब बताओ कि एक लीडरशिप क्वालिटी वाले बच्चों को वो क्यों नहीं लेंगे, अगर ये इसीलिए तो आप जब सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में ये क्वालिटी डेवलप करिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, मैनिपुलेशन ट्रिक्स भी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हाई है।
लेकिन आप सबसे बड़ी बात ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे तो आपको वहाँ ग्रुप में ही काम करना होता है, बिल्कुल तो लीड कर पाएंगे, वही जानना चाह रहे थे। हाँ, बिल्कुल वहाँ पे लीडरशिप चलनी है, जी। उसके बाद वहाँ पे टीम के साथ घुल मिल के चलना है। एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार जी, से पूछा बताइए। इसी के बाद जस्ट हाँ। पूछा था कि अगर टीम में हाँ, आपने कुछ काम किया, हम्म, उसके बाद उसका क्रेडिट आपको ना दिया जाए, हाँ। किसी और को दिया जाए। जी, मैंने फिर थोड़ा सा मतलब एक आधे सेकंड के लिए मैं सोचा कि मैं क्या बोलूँ। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा कि सर अगर मेरे काम का क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं मेरी ही टीम में, हाँ। तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि क्रेडिबिलिटी अलग चीज होती है। लेकिन अगर प्रॉफिट आपकी पूरी टीम को हो रहा है तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, टीम के लिए भी अच्छा है। जी। सर मुझे क्रेडिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए। अगर हमारी टीम को फायदा हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है, तो मुझे क्रेडिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे मिल रही है। वो मुझे मिल रही है, हाँ आंतरिक मिल रही है। जैसे हाँ। इसका एग्जांपल वही बहुत सिंपल है, आप सभी ने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी जितने वर्ल्ड कप जिताए, सारे जिताए मतलब कैप्टनसी में उनके जीते हैं, मतलब जी। लीडर तो वही थे, लेकिन जब ट्रॉफी मिलती थी या क्रेडिट दिया जाता तो वो सबसे पीछे खड़े होते थे। बिल्कुल यही यही एग्जांपल मैंने दिया हाँ भी, जी। एकदम एग्जांपल यही दिया सेम। हाँ। मैंने बोला कि सर अगर मैं एग्जांपल दूं तो सर क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। जी। अगर कोई एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है हाँ। तो ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद सिर्फ उसी को सब लोग क्रेडिट हाँ, देते वही। हैं, पूरी टीम टीम को credit मिलता है। और अगर कैप्टन अच्छा खेलता है तो सिर्फ कैप्टन को क्रेडिट नहीं देते हैं, सर सबको क्रेडिट सबको देते देते हैं। लेकिन इंडिविजुअली भी उसको क्रेडिट मिलता मिलता रहता है, जबरदस्ती वो चाहता नहीं है, लेकिन हाँ। मिलता है। तो मैंने परफॉर्मेंस तो यही काउंट होगी ही ना। सही है। हाँ जी, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? बहुत मजा आया तुमसे बात करके, मतलब इतना इंटरेस्टिंग इंटरव्यू मुझे अभी तक मैंने जितने सारे इंटरव्यू लिए हैं उनमें किसी का नहीं मिला। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की। और कुछ था? काफी डर लगा था लास्ट में। उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। मैं तो यही, क्योंकि एक बात और बताना चाहूंगा हाँ जी, थोड़ा सा, बताइए। हाँ। कि इंटरव्यू उस टाइम पे बहुत ज्यादा बच्चे थे, टाइम भी कम था। टाइम भी कम था। तो कई बच्चों का इंटरव्यू 5 मिनट में भी हो जा रहा था, नाम पूछ के भी भेज दे रहे थे। मैंने ऐसा सुना है, अब ये सच है या नहीं, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका 5 मिनट में ही भेज दे रहे थे, नाम और ब्रांच वगैरह पूछ के, थोड़ा बहुत हॉबीज वगैरह, हाँ। फैमिली बैकग्राउंड पूछ के भेज दे रहे थे। तो मुझे डर सा लग रहा था कि कहीं मतलब मुझे भी 5-10 मिनट में ना भेज दे। तो मैं अंदर से ही मना रहा था कि मेरा इंटरव्यू एटलीस्ट 15-20 मिनट्स तो लंबा चले। किसी तरह खींच जाए। तो मैं ट्राई कर रहा था, हाँ। मैं ओवर एक्सप्लेन जानबूझ के कर रहा था कि ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा लेवल अप हो जाए और बाहर जाऊं तो बता पाओ कि हाँ मेरा इंटरव्यू हुआ है। लेकिन उन्होंने तुमसे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे और तुमने उससे भी बेहतरीन जवाब दिए, ये इसलिए तुम्हारा टाइम अच्छा गया। अब मैंने लास्ट में उनसे उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाओ, हो गया। हाँ। मैंने कहा कि सर इफ मैं आस्क के अगर कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ जैसे जरूर पूछो। हाँ। मैंने कहा कि सर अगर मुझे मेरे पूरे इंटरव्यू बेस्ड पे मुझे आप अगर कोई फीडबैक देना चाहें कि मुझे किसी फील्ड में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो क्या होगा। तो उन्होंने मुझसे मतलब मजाक किया था, उन्होंने बोला कि रील देख के आए हो क्या। मैंने कहा सर नहीं ऐसी बात नहीं है, इससे पहले मैंने थॉटवर्क्स का इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने उसमें उनको इंटरेस्ट आ गया। फिर जो एचआर बैठे हो तो उन्होंने अलग से क्वेश्चन पूछा कि थॉटवर्क्स में इंटरव्यू कैसा हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसे हुआ था। उन्होंने बोला था कि पूछा करो। तो मारुति के जो एचआर थे उन्होंने बोला कि अच्छा थॉटवर्क्स के इंटरव्यूअर ने बोला था कि ऐसा फीडबैक लेना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ सर, उन्होंने बोला तो मैं सर इसीलिए मांग रहा हूँ। फिर जो टेक्निकल मेंबर थे वहाँ के, जो टेक्निकल टीम से आए थे, उन्होंने बताया कि हम एक कैंडिडेट में ये देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा उसके पास। दोस्तों बहुत ध्यान से बात सुनने वाली। उन्होंने ये बताया कि कैंडिडेट में उन्होंने ये बताया कि उनको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में क्या चाहिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। हाँ। लेकिन उन्होंने बात कहीं और से शुरू की। हाँ। उन्होंने बात शुरू की सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की एबिलिटी क्या होनी चाहिए जी। उन्होंने बताया कि हम एक कैंडिडेट में ये देखते हैं कि उसके पास कितना नॉलेज है। हाँ। और वो उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बताया कि और हम ये देखते हैं कि उस कैंडिडेट को अगर नहीं आता, कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो वो कैंडिडेट उस चीज़ तक पहुंचने के लिए कितना एफर्ट लगा रहा है और कितनी ऑनेस्टी दिखा रहा है। जैसे कि मुझसे उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे जिसमें मैं फंसा, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तो मैं ऐसे डायरेक्ट बोल दे कि सॉल्यूशन नहीं आता, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं ट्राई किया, एफर्ट लगाया भाई। मैं जहां तक लगा सकता था लगाया, लेकिन जहां मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब अगर मैं इससे आगे गया तो झूठ आ जाएगा। हाँ, फिर वो लगेगा कि नहीं रहेगी, फिर वो ओवर एक्सप्लेन हो जाता है। ओवर एक्सप्लेन करो, लेकिन स्मार्टली करना चाहिए। तो वहां पे मैंने मतलब उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा एफर्ट कैसे लगा रहा है, हम ये भी देखते हैं कि कैसे लगा रहा है, सही डायरेक्शन में, ये नहीं कि हवा में कुछ भी ऑनेस्टी के साथ। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम बच्चे के अंदर ऑनेस्टी देखते हैं कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है, और अगर एफर्ट लगाने के बाद वो काइंड ऑफ हार जाता है, हार जाने का मतलब कि ठीक है, मतलब गिव अप कर देना, प्रॉपर एक्सप्लेन कि हाँ सर अब मेरे पास इसके बाद वर्ड नहीं है, तो वहाँ पे बोल दे कि सर मुझे नहीं आता। तो ऑनेस्टी, उन्होंने बोला कि हमें वो एटीट्यूड आपके अंदर दिखा। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि
सिलेक्शन हो हो चुका है या होने के चांसेस हैं। उन्होंने कई सारी बातें की, अगर आपको गुजरात भेज दिया जाए 5 साल के लिए, छुट्टी भी नहीं देंगे। मैं कहा हाँ सर कर दूंगा। उन्होंने बोला कि अगर आपको रोटेशनल शिफ्ट में रात दिन काम कराएं, तो मैं कहा हाँ सर कर लूंगा। तो ये डेडिकेशन भी दिख रहा है। तो वहाँ पे आपको दिखाना है कि आप काम करने के लायक हैं। उनको आपको ये दिखाना है कि हाँ सर मैं आपकी कंपनी में काम कर सकता हूँ, इतना दिखा और दीजिए। दिखाना भी रियलिटी के साथ है, फेक ने वो मतलब आपका गलत जो तरीका है वो पकड़ लेंगे, आप सीधे बोलते जा रहे हैं उस चीज को वो कैच कर लेंगे। आपको रियलिटी के साथ दिखाना है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ 5 साल गुजरात में काम या जहाँ भी होता है, लगना चाहिए कि हाँ ये रियल है। तो अच्छा, ये तो आपकी मैं पर्सनैलिटी पे था। अब आते हैं अपने उस पर, आपसे टेक्निकल में कोडिंग्स वगैरह से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? कोडिंग्स में उन्होंने मुझसे इससे खास नहीं पूछा। मैंने आपको बताया कि रिज्यूमे से पूछा था। रिज्यूमे में मैंने लिखा हुआ था पाइथन लिखा हुआ था, और भी कई सारी लैंग्वेज लिखी थी। तो उन्होंने पूछा कि C++ में कौन सी लाइब्रेरी कौन सी स्टोरेज मेथड यूज होता है जी। तो मैं नहीं बताया। मैंने बोला सर मैं इसको नहीं पढ़ा हूँ। बोला क्यों? उन्होंने बोला क्यों नहीं पढ़ा? मैं कहा सर कोर्स में नहीं है C++। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि अच्छा आपने पाइथन लिखा हुआ है, पाइथन में बताइए। पाइथन तो मैं पाइथन पढ़ के गया नहीं था, तो मैंने कहा सर इसको भी मैंने नहीं पढ़ा है। मतलब मैंने बोल दिया, नहीं आ रहा था तो मैंने बोल दिया सर नहीं पता है मुझे। मतलब पढ़ा हुआ था बट मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं रिवाइज नहीं किया था। वो चीज़ पढ़ा नहीं थी क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पूछेंगे, बट वो पूछ लिए तो मैंने बोला सर नहीं आता है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा एक क्वेश्चन कि सारे कैंडिडेट्स अभी तक जितने हैं उनके पास 5th सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं है, आपके पास कैसे आया? अच्छा। तो मैं सोचा कि ये क्यों पूछ लिया इन्होंने, तो मतलब अलग सा हो गया। मैंने कहा कि सर वेबसाइट नहीं चल रही थी, वेबसाइट चल रही थी तो डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो सर मैंने देखा मेरे पे चल रही थी, मैंने डाउनलोड कर लिया। तो उन्होंने पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई? अच्छा, ये टेक्निकल, उन्होंने कूद गए टेक्निकल पे। उन्हें बोला कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई, वो क्यों नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे। मैं कहा सर यूजर ज्यादा, जब एक ही साथ ढेर सारे यूजर एक ही वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से क्रैश हो जाती है वेबसाइट, तो सर्वर डाउन हो जाता है। उन्होंने बोला कि अच्छा इमेजिन करो कि आपने ये वेबसाइट बनाई है, आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे? जी, ये टेक्निकल ही है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस हो गया इन काइंड ऑफ कि ये तो बहुत एकदम आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ यूनिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया भाई। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा पूछे, ऐसा कुछ पूछे। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि अगर आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है तो आप कैसे हैंडल करोगे? तो मैं थोड़ा सा उल्टा जवाब दे के आया क्योंकि उस टाइम थोड़ा नर्वस हो गया था। तो मैंने बोला कि सर मैं सर्वर बढ़ा दूंगा। उन्होंने बोला कैसे? हर चीज को कैसे, वो क्रॉस क्वेश्चन कर जानना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद आ चुकी थी। आपको वहाँ पे बस उनको ये देखना है कि तुम कब तक हैंडल कर सकते हो, कब तक चीजों को कब तक झेल सकते हो फ्रस्ट्रेशन। और वहाँ पे नर्वस है, अगर आ रहे हैं आपको नर्वसनेस आ रही है, नहीं दिखाना है नर्वसनेस, दिखाने नहीं। हाँ, स्माइल करते रहना है, प्यार से बात करना है, और टोन जो होती है वो हाई नहीं रखनी है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरह सॉफ्ट टोन में, ऐसे ही बात करना है। कई सारे बच्चे उनकी आवाज थोड़ी सी भारी होती है तो वो थोड़ा सा बोलते हैं, हाँ थोड़ा ऐसा लगता है कि अकड़ में इंटरव्यू दे रहे हैं काइंड ऑफ। अच्छा, उस तरह मैंने देखा था एक दो लोगों को जिनका टोन थोड़ा हाई था। तो ये मैं कहना चाहूँ कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक तो टोन आपकी पोलाइटली रखें, हाँ पोलाइटली भी रखें, धीरे धीरे बात करें, स्माइल करते रहें। खासकर मारुति के इंटरव्यू में आपको जितने भी इंटरव्यूअर बैठे हैं आपको सबको देख के स्माइल करते करते बात करना है। हाँ, और हाथों का जेस्चर भी इस्तेमाल करें, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। हाँ, फिर टेक्निकल में यही पूछा कि आप कैसे हैंडल करेंगे। मैंने बोला कि सर सर्वर बढ़ा दूंगा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे अब कैसे मुझे नहीं पता क्योंकि मैं डेवलपमेंट में कभी प्रोडक्शन लेवल पे किया नहीं काम, कि सर सर्वर को मैंने कभी बढ़ाया नहीं तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने बोला कि फिर मैं थोड़ा सा सोचा, थोड़ी देर 1-2 मिनट मैंने सोचा कि सर थोड़ा टाइम लेके सोचता हूँ मैं। तो उन्होंने बोला ठीक है सोचो, मतलब टाइम लेके सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही जवाब देना है, लेकिन हाँ आप एक बार टाइम ले लें, पूछ ले कि सर मैं थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, तो वो टाइम दे देंगे। फिर मैं थोड़ा सोचा तो मैंने एक बड़ा अजीब सा जवाब दिया था, मुझे हंसी आती उस बात पे। मैंने बोला कि सर मैं आधे बच्चों को रिजल्ट निकालूंगा, मतलब एक बार में सारे बच्चों को रिजल्ट नहीं दूंगा। मैं एक दिन आधे बच्चों को दे दूंगा, दूसरे दिन आधे बच्चों को दे दूंगा, जिससे कि सर्वर पे लोड नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो पहले से ये मैसेज डाल देंगे कि ऑड नंबर वालों का आज मिलेगा, इवन नंबर तो जिसका रिजल्ट जिस दिन आना रहेगा उसको उस टाइम पे मैसेज कर दिया जाएगा, मतलब मैसेज आ जाएगा नंबर SMS। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन तुमने आज तक कहीं देखा है? नहीं। मैं कहा नहीं सर ये तो देखा तो नहीं है। तो बोला कि तो ये कैसा सोल्यूशन हुआ? लेकिन सॉल्यूशन सही था। सॉल्यूशन एक तरीके से मुझे मेरे दिमाग में वही आया, बहुत सही। तो मेरे दिमाग में सोच रहा था क्या बोलूं, तो मुझे लगा कि अब जो आ रहा है बोल देता हूँ। फिर इसके बाद मैं नहीं बोल पाया, मैंने यहाँ तक
एफर्ट मारा। उसके बाद मैंने बोला, उन्हें बोला कि ये सोल्यूशन सही तो नहीं है। मैंने बोला हाँ सर सही तो नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि और कैसे। मैं बोला सर अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा मुझे इस पर थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इतनी बड़ी कंपनी जब वो नहीं सॉल्व कर तो मैं कौन होता हूँ सॉल्व करने वाली। मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो भी क्रैश हो जा रही है, मैं कौन होता हूँ उस वेबसाइट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसमें। हाँ, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। मतलब इंटरव्यू आपका इतना इंटरेस्टिंग रहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सीखें। और मैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मतलब ये वीडियो अगर आपने देख ली अपने इंटरव्यू जाने से पहले, तो आप बहुत कुछ ऐसा है, बहुत ऐसी गलतियाँ हैं जो करने से बच जाएंगे। हाँ, तो मतलब प्रॉपर देख के ही जाइए इस वीडियो। अच्छा ये बताइए, आप जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जूनियर्स को एडवाइस मैं यही दूंगा कि अगर आपको जिस भी कंपनी में जाना है हाँ, उसके लिए फुली फोकस होकर पढ़िए। डर तभी लगता है जब आप मेहनत कम करते हैं। जी, मेहनत ज़्यादा करेंगे, अच्छे से करेंगे, फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे, सिलेबस कवर करिए। आपको जहाँ से रिसोर्सेज मिले, सीनियर से मिल रहा है आप सीनियर से बात करो, सीनियर के से आप अप्रोच करो। सीनियर आपके पास नहीं आएगा, आपको सीनियर के पास जाना है। आपको सीनियर के पास जाना होगा। जिसका सिलेक्शन हुआ है आप उससे भी बात करो, जिसका नहीं हुआ उससे भी बात करो। हाँ, जिसका हुआ है उससे आपको ये पता चलेगा क्या करना है, क्या करना है, और जिससे नहीं हुआ है उससे आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या नहीं करना है। नहीं करना है। वेरी हाँ। गुड। तो सीनियर से बात करो, पहली बात। दूसरी चीज़ आप रिसर्च करो, कंपनी के बारे में रिसर्च करो कि कब बनी, क्या काम करते हैं, वहाँ के रिक्रूटर्स कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या डोमेन से पूछते हैं, यानी कि जैसे हमको पता चला था मारुति के लिए कि वो हमसे कोर सब्जेक्ट से पूछेंगे, डीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और ऐसी CS ब्रांच के जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं फंडामेंटल्स उनसे पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप रिसोर्सेज पता करो। उसके बाद आप उन पे प्रॉपर डिटेल में नोट बनाइए, नोट्स बना के शॉर्ट नोट बनाइए भले, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करो। आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश में बात करो, क्योंकि मारुति कंपनी में अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं तो काइंड ऑफ आपको प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि अगर आज के दौर में देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनी में इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं। इंग्लिश वर्क कल्चर है। हाँ, क्योंकि जो मारुति कंपनी है वो जापान की है, बाहर की कंपनी है। अगर हमें बाहर के लोगों से बात करनी है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश थोड़ा सा अगर आएगी, इंग्लिश इंप्रूव करिए। और कम्युनिकेशन स्किल सबसे अच्छी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करिए, बात करिए लोगों से, इंटरव्यू लीजिए, मौका। लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कीजिए। लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने आप को हेल्पिंग पर्सन बनाइए, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। यूट्यूब पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत सारी वीडियोस हैं, आप क्विज सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन देखा आंसर निकाल दिया। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है, अप्रोच कैसे लगानी है, आपको एक्सप्लेन करना सीखना पड़ेगा। आपको तो चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं नहीं। हाँ। ये क्वालिटी भी बिल्ड ये क्वालिटी अगर आपको आ रहा है, आप दूसरे को समझा पा रहे हैं, तब आपको सच में आता है। तब तो आपको सच में आता है। वरना आपको अगर आ रहा है आप किसी को नहीं समझा पा रहे तो उस नॉलेज का कोई मतलब। उस नॉलेज का तुम बताओ कि तुम्हें आ रहा है, उस नॉलेज का क्या मतलब। इंटरव्यू ही कोई नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको आता है बट आप समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको लगेगा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस, ये समझा नहीं, अपनी बात को रख नहीं पा रहा है। वहां पे आपको ये चीज आनी चाहिए कि आप अपनी बात को किस तरह से कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में, समझदारी के साथ रखते हैं, जिससे सामने वाले को क्लैरिटी होती है उस चीज के लिए। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है और इधर उधर आपको भटकना नहीं है। जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं तो कहूँगा आप लोग अगर यहाँ आए हैं डिप्लोमा, तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो बीटेक नहीं कर पाते हैं। तो डिप्लोमा से बहुत अच्छा करियर बनता है। आप आइए यहाँ पे, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि किस कंपनी के लिए कैसे पढ़ना है। अच्छा, ये जो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में उन्होंने तो अब IT ब्रांच में एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी जो जी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए IT ब्रांच के बारे में कुछ बताइए। क्या वो ले सकते हैं? इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितनी कंपनीज आती हैं, क्या क्या पैकेजेस रहता है, और सिलेबस कैसा है, हार्ड है, कठिन है, मतलब क्या प्रॉपर IT ब्रांच के बारे में बताइए। मैं रियलिटी बताऊंगा आपको जी, प्रॉपर। यहाँ पे ऐसा उस टाइप का नहीं कि मैं बता दूं कि आप IT ही ले लो। वहाँ पे ये होता है कि आपका इंटरेस्ट देखा जाता है, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। और आप स्कोप भी अगर देखेंगे, IT ब्रांच मीन्स कंप्यूटर, थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड जो है कंप्यूटर पे ही बेस्ड है, IT पे बेस्ड है, AI चल रहा है आजकल। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ काम करना है, आपको लंबी एज तक कुछ काम करना है, तो आप IT में आइए। IT में चाहे डिप्लोमा से करें, चाहे बीटेक से करें, IT और CS आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आप कोडिंग की तरफ भी जा सकते हैं, बिल्कुल। आप इसमें AI की तरफ भी जा सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं।
आईटी आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसमें स्कोप ज़्यादा है। नहीं, एक मिनट, कुछ लोग इंटरनेट पे बातें चलती है कि जो आईटी यानी कोई लैपटॉप वाले काम, ये सारे काम तो एआई भी कर देती है, अर्थात जॉब खा रहा है एआई इन लोगों की। इस क्वेश्चन का क्या आंसर करें, क्योंकि आप बोल रहे हैं स्कोप ज़्यादा है, कहाँ स्कोप ज़्यादा है? स्कोप ज़्यादा है इसमें, बताइए। रियल यहीं पे तो बच्चे फंस जाते हैं। हाँ वो सोचते हैं कि जब हमारा काम ये कर ही देगा हाँ तो मैं क्यों सीखूं। हाँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हम्म, कि जब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था हाँ तब लोग कैसे कैलकुलेशन करते थे, हाथ से। मैथमेटिशियंस करते थे। जो बोलो। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती थी हाँ। वो आम आदमी नहीं कर सकता था, ना। उसको मैथमेटिशियंस करते थे। हाँ भाई। तो वहाँ पे उसके बाद मैथमेट जब कैलकुलेटर आया तो मैथमेटिशियंस ने ये थोड़ी सोचा कि हमारी जॉब चली जाएगी, हाँ बल्कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। हाँ। एक टाइम था जब डेटा एंट्री हाथ से की जाती थी, आज क्या है, डिजिटल हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, डिजिटल हो गया है, लेकिन उसको करने के लिए भी एक बंदा चाहिए। सही। एआई कोई आसमान से उतरी चीज नहीं है, उसको जी। चलाने के लिए एक इंसान चाहिए। इंसान चाहिए। और एआई को चलाने वाला इंसान जो होगा हाँ। वो नेक्स्ट लेवल इंसान, नेक्स्ट लेवल। आम आदमी नहीं कर सकता। और उसे करने के लिए आपको कोई टेक्निकल कोर्स करने होंगे, अर्थात लाइक डिप्लोमा, बीटेक, कुछ भी आप करें, आप कोई कोर्स कर सकते हैं। हाँ। बट हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि एआई हमारी जॉब खाएगा, ये रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। एआई उनकी जॉब खा जाएगा जो एआई नहीं सीखना चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड। आप ये एआई बात सीखो, एआई के साथ काम, एआई के साथ चलो। हाँ। एआई के हेल्प लेके आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो वो आपको फायदा देगा। बहुत फायदा। अच्छा, तो आप अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। आपकी रैंक कितनी थी जीकेप एग्जाम में आपने? अच्छा हाँ, कॉलेज के बारे में बताइए और थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो मैंने जेक का फॉर्म भरा था। हाँ। उसके बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई की थी, थोड़ा बहुत पढ़ा था। रैंक फिर कितनी? हाँ, रैंक जो रैंक पढ़ाई करने के बाद एग्जाम हुआ, रैंक मेरी आई थी 2206। 2206 पे आपको ये कॉलेज मिल गया? सेकंड राउंड मिला था। सेकंड राउंड। अच्छा। फर्स्ट राउंड में बहुत हाई रैंक वालों को मिलती है, लाइक 100 to 100 के आसपास या और भी ज़्यादा उनको मिलती है। सेकंड राउंड में थोड़ा मैक्सिमम लोगों को मिल जाती है, हाँ, नीचे लोगों को। फिर उसके बाद भी मिल जाता है, जो भी जिनका रैंक 2000 प्लस होती है, 3000 प्लस होती है, उनको भी मिल जाता है। सेकंड राउंड में मुझे मिला ये। फिर उसके बाद मैंने आईटी ब्रांच चूज़ किया। ग्रुप ए से मैंने एग्जाम आईटी ब्रांच चूज कर लिया। ग्रुप ए से मैंने एग्जाम दिया। ग्रुप ए से आईटी ब्रांच चूज कर दिया, लेकिन वाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ? उस टाइम पे हाँ। मैं मतलब कि जिससे मैं पढ़ता था उसी से रिलेटेड रील्स वीडियो आती थी कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो मैंने खुद देखा, रिसर्च किया कि विच कॉलेज इज बेस्ट फॉर पॉलिटेक्निक। तो उसमें मुझे नंबर 1 पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिखता था। तो आपको अब कोई रिग्रेट तो नहीं है ये कॉलेज लेने का? Regret कुछ लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बेकार है, मतलब बहुत सारी अफवाह उड़ाई जाती है। तो इस कॉलेज में आने के बाद आपको कोई रिग्रेट तो नहीं? बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं, बल्कि मैं खुश हाँ, होता हूँ इस बात खुश से कि मैं जीपीएल में आया। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना कि अभी तक जितनी कंपनी का इंटरव्यू हुआ है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो चाहे ऑन कैंपस हो, मैक्सिमम इंटरव्यू हमारे कॉलेज में होता है। हाँ, ये बात दोस्तों हम आपको बताते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, कंपनीज भी यहाँ ज़्यादा आती हैं। तो जीपीएल इस मामले में सबसे अच्छा है। हाँ, और दूसरा राजधानी में है, बिल्कुल, इसलिए और ज़्यादा इसकी महत्वता बढ़ जाती है। यहाँ पे आके सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ये कह देना कि कॉलेज अच्छा नहीं है या यहाँ पे फैसिलिटी नहीं अच्छी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो ठीक है, बट आपको चाहिए क्या? अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए ना, जॉब चाहिए, प्रॉपर है। ठीक है, आप जॉब चाहिए आपको, आप स्ट्रगल करिए, यहाँ पे रहिए, आपको जॉब मिल जाएगी, आप जाके बाद में इसकी तारीफ ही करेंगे। बिल्कुल, बहुत सारे कॉलेज जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है। मैंने हमारे कॉलेज में इंटरव्यू देने दूर दूर से बच्चे आए थे, बस्ती से, बलिया से, गोरखपुर से, बरेली से, इवन कानपुर तक के बच्चे आए। और ये इसमें मारुति में कानपुर के बच्चे आए थे। हाँ, तो ये समझ लीजिए आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कौन सा कॉलेज बढ़िया है, आप वहाँ आप देख लीजिए खुद। लेकिन मैं इस कॉलेज से हूँ तो इस कॉलेज के बारे में बोलूंगा। इसमें तो और सिलेक्शन हुआ तो बोलना भी पड़ेगा। इस कॉलेज में यही सबसे बड़ी खासियत है कि कंपनीज यहाँ पहले आती है। हाँ, और इंटरव्यू यहीं कराती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, पूल कैंपस भी होगा तो यही होगा। बहुत और भी कॉलेज में पूल कैंपस होता है, बट यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है अच्छी कंपनी, थोड़ा सा बल्क में होता है। यहाँ पे अच्छी कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। जैसे एक कंपनी थॉटवर्क्स आई थी, आपको पता होगा। चलिए उसके बारे में अगली वीडियो में बात कर लेंगे। हाँ, तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और दोस्तों एक बात है, इनके सिलेक्शन की हम मिठाई खा चुके हैं और इनके लिए बहुत वेल विशेस देते हैं। कल इन्होंने हमें मिठाई खिलाई थी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस जर्नी की, आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं। ठीक, चलिए।